you all? I hope that you all are doing superbly fine in your life, and so do I. So, in this video, we are going to talk about everything related to how you can start your preparation from the scratch. And then you are a complete beginner, you have not taken any government examination before, and this is going to be your first time for the bank exam preparation. So आपको समझना है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन से टॉपिक्स पिक करूँ, अपने प्रैक्टिस किस तरीके से करूँ, कौन सा मटेरियल का यूज़ करूँ. दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस. और मैं आपको ये सब ज़्यादा अच्छे से शायद इसलिए बता सकती हूँ बिकॉज आई टू वॉज अ कम्प्लीट बिगनर. मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आई स्टार्टेड माई बैंक प्रिपरेशन एंड आई क्लियर द एग्जामिनेशन इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट. So I'm going to share everything that I have done in my preparation. Also मैंने जो mistakes करी थी वो भी मैं आपके साथ share करूँगी so that you are not going to repeat those mistakes. And this is going to be in parts. इस वीडियो में हम cons के बारे में बात करेंगे later. Reasoning, English, GA. इससे ये वीडियो लॉन्ग भी नहीं होगा, मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा भी पाऊँगी. राइट? एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. विच दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, जिससे आपकी ना कई सारी क्वेरीज हम सो श्योर रिजॉल्व हो जाएंगी एंड जो रह जाएंगी यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन बिलो. ओके, सो या लेट्स बिगिन. सो कॉन्स आई विल डिवाइड इन 3 पार्ट्स: अर्थमेटिक, DI एंड फंडामेंटल. अर्थमेटिक में आएंगे आपके सारे टॉपिक्स: टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, SI, CI, प्रॉफिट एंड लॉस. ये सब टॉपिक्स होंगे अर्थमेटिक में. फिर होगा DI, टेबुलर DI, बार ग्राफ DI, पाई चार्ट, ये सब DIs में रहेंगे. एंड थर्ड होगा फंडामेंटल, जिसमें आएंगे अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज. तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है अपने पॉइंट्स की प्रिपरेशन. अब कैसे स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सिलेबस को देखिए. सिलेबस को किसी वेबसाइट से सिलेबस लिखिए, उसको नोट डाउन करिए एंड स्टिक कर लीजिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो द सिलेबस. इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ वेयर यू स्टैंड. जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपके कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरे 5 टॉपिक्स हो गए हैं, रिमेनिंग कितने बचे हैं, या इतने सारे टॉपिक्स हो गए हैं, 2-3 रिमेनिंग बचे हैं. इट गिव्स यू अ क्लियर आइडिया ऑफ वेयर यू स्टैंड. इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो. तो सबसे पहले आपको सिलेबस नोट डाउन कर लेना. अब आपको वर्क करना है अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने पर. यस, कैलकुलेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है बैंक एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको बैंक एग्जामिनेशन में चाहिए स्पीड एंड एक्यूरेसी. सी फोक्स, हमारी जो पूरी प्रिपरेशन होगी ना, दैट्स गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड दीज 2 वर्ड्स: स्पीड एंड एक्यूरेसी. क्वालिटी नॉट क्वांटिटी. ओके, ऑलवेज रिमेंबर. सो आप कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? इसके लिए आपको पढ़ना है स्पीड मैथ्स, विच इज़ नथिंग बट दी वैदिक मैथ्स. Later on in this channel only we are going to teach you Vedic maths that will be taken up by my husband. तो इसमें क्या होता है वैदिक मैथ्स में? इसमें कैलकुलेशन को फास्ट करने के मेथड होते हैं. जैसे कुछ नंबर्स हैं जिनके फर्स्ट डिजिट पे 5 है, तो उनका मल्टीप्लाई कैसे जल्दी करना है, 11 से मल्टीप्लाई कैसे फास्ट करना है, 125, 500, इनका मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे फास्ट करना है, स्क्वायर्स, क्यूब, 2 डिजिट नंबर स्क्वायर, 3 डिजिट नंबर स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये इन सबको फास्ट करने का मेथड होता है वैदिक मैथ्स में. फ्रेंड्स, ये भी जान लीजिए कि जो सिलेबस है ना, दैट इज़ अप टू 10th लेवल ओनली. आपने सब कुछ पढ़ रखा है. जस्ट दिस आपको दोबारा से सब पढ़ना है, बहुत अच्छे से उस पर रिविजन करना है, अपनी कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है, सो दैट आप सारे क्वेश्चंस को फास्ट कर पाएँ बट विद एक्यूरेसी. ओके, तो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं स्पीड मैथ्स? इसके लिए आप सिंपली सर्च करिए यूट्यूब पे, वही सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी. उन प्लेलिस्ट को देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए. कौन से टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हैं? मैं आपको अगर सजेशन दूँ कुछ टीचर्स का, तो आप यू कैन गो विद आशीष अरोड़ा सर, मैरिज शाइन, सुमित सर, अरुण सर.
आप इन टीचर्स को वॉच कर सकते हैं, या फिर जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। हाँ, ये भी बहुत इशू रहता है न्यू एस्पिरेंट्स को, बिगनर्स होते हैं, कि कैसे टीचर को समझे कि हमें कौन से टीचर को फॉलो करना है। तो इसके लिए ये मुझे भी इशू आया था। हम सेइंग ना कि बहुत सारे इशू सेम ही रहते हैं सब एस्पिरेंट्स के। मुझे भी इशू आया था कौन से टीचर को फॉलो करूँ, बिकॉज एक टीचर को थ्रू आउट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर टीचर का मैथड डिफरेंट है पढ़ाने का। वो जिस तरीके से आपको फर्स्ट टॉपिक सेकेंड टॉपिक पढ़ाएंगे, आगे चल के वो उन्हीं टॉपिक से उसको लिंक करेंगे, उन मैथड से लिंक करेंगे। तो एक टीचर को फॉलो करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको बार बार शफल नहीं करना है। ये कैसे समझ में आएगा मैं आपको लेटर इन दिस वीडियो में समझाती हूँ। जो मैंने जिस तरीके से मैंने टीचर को फॉलो किया था वो मैं आपको बताऊँगी। पहले हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड एक चीज़ को गांठ मान लीजिए कि आप जो भी वीडियो देखेंगे आपको वो वीडियो पूरी देखनी है, और उस वीडियो के नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। एंड 3 टाइम्स, मिनिमम 3 टाइम्स इस वीडियो को देखना है। आप फर्स्ट टाइम देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए। सेकेंड टाइम में आप वीडियो को चाहे तो 2x पे देख लीजिए। देखना नहीं है, उसको सॉल्व भी करना है, या फिर आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनसे उनको पढ़ लीजिए और थर्ड टाइम कर लीजिए। इसका भी एक प्रोसेस है, वो भी हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। बट यस, ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको किसी भी वीडियो को देखना है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, आपको एक डेली रिचुअल फॉलो करना है। इसका सिग्निफिकेंस बहुत है। मैंने अपनी जब प्रिपरेशन करी थी, प्रिपरेशन के बहुत बाद में मुझे समझ में आया था, मैंने भी किसी यूट्यूब वीडियो में ये देखा था, एंड आई डिड इट एंड इट हैज़ डन वंडर्स टू माई प्रिपरेशन। तो आप भी इसको करेंगे, रिलीजियसली फॉलो करेंगे, आई एम टेलिंग यू इट विल डू वंडर्स टू योर प्रिपरेशन, स्पेसिफिकली योर कैलकुलेशन। स्पीड एंड एक्यूरेसी में बहुत असर पड़ेगा इसका। आप क्या करना है, टेबल्स अप टू 30, स्क्वायर्स अप टू 30, क्यूब्स अप टू 25, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ये कहीं नोट डाउन कर लीजिए किसी नोटबुक के पीछे, या फिर अपने स्टडी एरिया में स्टिक कर लीजिए। और ये आपको डेली जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, पॉइंट्स पढ़ने के लिए बैठेंगे, आपको ये रिवाइज करना है। स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ग्रेजुअली इट विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स। दैट्स इट। आप इसको डेली करेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि आपको कैलकुलेशन में बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब आपने वैदिक मैथ्स कवर कर ली, आपको अब सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन को पढ़ना है। क्या करेंगे आप इसमें? सेम प्रोसेस, वीडियो देखिए, नोट प्रिपेयर कीजिए, एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लेटर ऑन आपको इससे भी अपने रिचुअल में ऐड कर लेना है। आप सबसे पहले जब भी पॉइंट्स पढ़ेंगे, सबसे पहले आप करेंगे टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रॉक्सीमेशन, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज, 10 मिसिंग नंबर सीरीज। टाइम कम है, 5 कर लीजिए, लेकिन ये तो करना ही। एंड हाँ, आपको लगता है कि आप स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स इससे ज़्यादा कर सकते हैं, वेरी गुड। अगर नहीं कर सकते हैं तो इतना तो करना ही है, सब करते हैं, ईजिली याद हो जाएंगे। अब आपको स्टार्ट करनी है अर्थमेटिक की प्रिपरेशन। अर्थमेटिक में भी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक पिक करेंगे एंड स्टार्ट कर देंगे प्रिपेयर करना, नहीं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको स्टार्टिंग में ही प्रिपेयर कर लेने हैं, जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं, सब में यूज़ होंगे। और कुछ टॉपिक्स को बंच में ही करना है, एक सीक्वेंस होना चाहिए उन टॉपिक्स का, बिकॉज उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट सेम है, इसलिए उन दोनों टॉपिक्स को या 3 टॉपिक्स को एक साथ करना है। तो आप स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन अर्थमेटिक की, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन से। ये दोनों टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके बाकी सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स पर हेल्प करेंगे, टीआई में भी हेल्प करेंगे, सब में यूज़ होने वाले हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको सबसे स्टार्ट में प्रिपेयर कर लेना है। फिर आप प्रिपेयर करेंगे बंच में, जैसे मैंने बोला, जैसे टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, इन दोनों टॉपिक्स को आपको साथ में कवर करना है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, ये 3 टॉपिक साथ में करेंगे। मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बाद में इसलिए कह रही हूँ करने के लिए, स्टार्टिंग में नहीं करना है, बिकॉज आप थोड़ा सा जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना सारे टॉपिक्स का,
फिर आपको मिक्सचर्स एंड एलिगेशन को करने में उसका जो मेथड होता है उसको अप्लाई करने में बहुत ईजी रहेगा। फिर आप करेंगे प्रिपेयर एवरेज, पार्टनरशिप, एजेस, इसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, देन मेंसुरेशन। ये सारे टॉपिक्स आपको इस सीक्वेंस में कवर करने हैं। आप जब प्रिपेयर करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा मैंने इन दोनों टॉपिक्स को या 3 टॉपिक्स को साथ में क्यों बोला है। इनके ना कॉन्सेप्ट सेम है, टाइम एंड वर्क, पाइपिंग सिस्टम, ये सेम कॉन्सेप्ट पे हो रहे हैं। इसलिए आप अब जब इनमें साथ में करेंगे ना इसमें आपके एफर्ट्स कम लगेंगे। आप कुछ भी टॉपिक्स पिक करेंगे आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे एंड रिजल्ट लेट आएगा। इसमें आपको एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे एंड रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। ओके, ये हुआ आपका अर्थमेटिक कंप्लीट। अब अर्थमेटिक कंप्लीट करने के बाद आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो चुकी है, अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया है। अब आपको प्रिपेयर करना है रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। सेम प्रोसेस, वीडियो देखिए, जिन टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को देखिए, अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आप प्रिपेयर करेंगे डीआई लास्ट में प्रिपेयर करेंगे। आपने जब सारे टॉपिक्स कवर कर लिए ना, इन्हीं टॉपिक्स में से डीआई आती है। आपको सिर्फ प्री क्लियर नहीं करना है फोक्स, आपको मेंस भी क्लियर करना है। तो मेंस की डीआई में ना टाइम एंड वर्क पे डीआई आती है, ट्रेंड्स पे डीआई आती है। आपको जब टॉपिक पता होगा ना, आपके कॉन्सेप्ट जब स्ट्रॉन्ग होंगे, फंडामेंटल्स जब स्ट्रॉन्ग होंगे, कैलकुलेशन में आप अच्छे होंगे, तो आपको डीआई बहुत ईजी लगेगी। डिफ़िकल्ट डीआई आती है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाएगी तो इसको छोड़ना है। बैंक एग्जामिनेशन में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चंस को पिक करना है और कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, और ये भी जल्दी जज करना आना चाहिए। तो ये जज कैसे कर पाएंगे आप, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताऊंगी सारे वीडियोस में, समझते चले जाएंगे आप कि प्रैक्टिस को कैसे करना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी शेयर करी है प्रैक्टिस की, जो मैंने फॉलो किया था। एक डायरी के साथ प्रॉपर मेथड मैंने फॉलो किया था एंड इट हैड हेल्प मी इमेंसली। आप वो वीडियो देख सकते हैं और वैसे ही आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेटर ऑन इन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको नोट्स मेकिंग भी बताऊंगी। मैं अपने नोट्स शेयर करूंगी, रजिस्टर्स अभी भी रखे हैं मेरे पास कि मैंने कैसे नोट्स प्रिपेयर करे थे, बहुत नीट एंड टाइडी, और उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली थी। ये हुआ हमारा क्वांट्स का सिलेबस कंप्लीट। ईजियर सेड देन डन, आई नो। आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, सुनने में इजी लग रहा है, लेकिन हाँ इसको आपको कॉन्टीन्यूसली फॉलो करना है, आपको कॉन्टीन्यूस रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी पेज, हार्डवर्क पेज ऑफ। आपको ये सब चीज़ें कंसिस्टेंटली करनी है, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि नोट्स क्यों प्रिपेयर करना है, पीडीएफ तो डाउनलोड कर लेंगे, उससे लिख लेंगे, उससे प्रैक्टिस कर लेंगे, वीडियोस को क्यों 3 बार देखना है, या देखना भी है तो सिर्फ देख लेंगे, 2x पे करके देख लेंगे, उनको सॉल्व क्यों करना है, प्रैक्टिस क्यों करनी है। फ्रेंड्स, लिखने से नहीं भागना है आपको। प्लीज़ मैं बता रही हूँ, मैंने जब अपनी प्रिपरेशन करी थी, एक सर थे, उन्होंने मुझे ये बताया था कि आपको लिखने से नहीं भागना है। आप जितना लिख सकते हैं, जितना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपको करने ही है और आपको ये पे ऑफ करेगा। आई नो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग बट इट इज़ वर्थ इट। मैं बता रही हूँ आपको, मैंने भी ये किया है। आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है ना, या फिर जल्दी क्लियर करना है, चलिए फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं भी हुआ, सेकेंड अटैम्प्ट में होना करना है क्लियर। तो यही कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं जिनका एग्ज़ाम जल्दी क्लियर होता है। यही वो चीज़ें करते हैं, नोट्स बनाते हैं, प्रैक्टिस 3 बार करते हैं और टाइमर के साथ प्रैक्टिस करते हैं। यही वो डिफरेंस क्रिएट करता है आपकी प्रिपरेशन में। तो आपको भी ये सब चीज़ें करनी है। एंड जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि टीचर को कैसे फॉलो करना है, कैसे समझ में आएगा, मैंने कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व किया था। उस टाइम पर मुझे मोटिवेशन की बहुत नीड थी। मुझे ना टीचर को बस ऐसा होना था कि मेरे को पढ़ने में अच्छा लगे। आपको टीचर को फॉलो करने देखिए, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सबके मैथड्स बहुत अच्छे हैं, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कौन सी टीचर से पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। क्योंकि आपको ये जो
प्रिपरेशन की प्रोसेस है ना, प्रिपरेशन की जर्नी है, एक दिन की या कुछ हफ्ते की नहीं होने वाली है, कई महीनों की होने वाली है। तो आपको उन टीचर के साथ कई महीनों तक रहना है, इसलिए आपको उन टीचर के साथ पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए हाँ सर की क्लास आने वाली है, मैम की क्लास आने वाली है, चलिए देखते हैं। आपको मज़ा आना चाहिए। बस आप कुछ टीचर्स को देखिए, कुछ दिन तक आप उनकी वीडियोस देखेंगे, आप एक्सप्लोर करिए। स्टार्ट में एक टीचर, दो टीचर नहीं, 3 से 4 टीचर्स, हर दिन एक टॉपिक को ही, किसी एक टॉपिक को देखिए कि कौन से टीचर से मुझे पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन मुझे बूस्टअप कर रहा है, कौन मुझे मोटिवेट कर रहा है पढ़ने के लिए। बीच बीच में ना सारे टीचर्स आपको मोटिवेट करते रहते हैं, तो आपको किसका मोटिवेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसका मेथड ज़्यादा मज़े आ रहे हैं पढ़ने में, बस वही टीचर को आपको फॉलो करना है। एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, सो फ्रेंड्स, आप आगे आने वाली वीडियोस को भी देखिएगा। ये पॉइंट्स जैसे मैंने समझाया आपको इतने अच्छे से, वैसे मैं रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए भी कवर करूँगी। कोई भी क्वेरी अगर आपको रहती है, वैसे तो कई सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो गई होंगी, बट बची भी होंगी। सारे एस्पिरेंट्स की जर्नी सेम होती है। आई बीन थ्रू दिस, आई नो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से पूछे, कैसे रिजॉल्व करें। सो आई एम हेयर, माई हस्बैंड इज़ हेयर। आप कमेंट करिए, और आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक शेयर करूँगी, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। आई एंड माई हस्बैंड विल टेक अप दैट क्वेरी एंड we're gonna share you the solution. Okay, thank you, take care and prepare करिए।